अरे जगदीश भाई, लड़का तो बड़े कमाल का है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। उनकी आंखों में चमक देखी आपने? उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या होगा? उससे अलबत्ता फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। अरे मैंने तो उनके बारे में सुना है कि लोग उन्हें पागल दीवाना कहते हैं। लोग कहते हैं, मगर अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया। जो लोग कहना बंद करें, कुछ भी कहें, लोग तो कहेंगे ही। लोगों का काम है कहना। मुझे तो इस लड़के की चिंता है। अगर गाना गाने से कुछ अच्छा होता है तो हो जाए, मुझे भी अच्छा लगेगा। नमस्कार। अरे केशव जी, आप? क्या सौभाग्य है मेरा कि आप मेरे घर आए हैं। अरे मुझे कह दिया होता तो मैं खुद संस्था में पहुंच जाती। आपसे कुछ बात करनी है। आइए आइए, बैठिए। चलिए। कहिए केशव जी, कैसे आना हुआ? आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए। आप ऐसे थोड़ी ना आए हैं इस गरीब के घर। मगर आप बाहर से आए हैं। पहले जरा गर्म दूध पी लीजिए। दूध मंगवाती हूँ आपके लिए। हाँ? नहीं नहीं बहन जी, उसकी तकलीफ ना करें। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। दरअसल बात यह है, कल आपके भाई साहब ने एक नौजवान को मेरे घर लेकर के आए थे। उसका नाम है नरेंद्र दत्त। ये आपके नजदीक में शिमला स्ट्रीट में रहते हैं। उसके पिताजी का नाम है विश्वनाथ दत्त। आपको मुझे पूछने की जरूरत तो नहीं है, आप उन सबको जानती होंगी। वो जो नौजवान था, उसकी उम्र तो कम थी, मगर उसकी बुद्धि और समझदारी बहुत तेज थी। क्या आप उस परिवार के गुणगान करने के लिए यहाँ आए हैं? नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। ये तो आपसे बात करने की एक भूमिका थी। अब मुद्दे की बात सुनिए। जो उद्देश्य लेके राम मोहन जी ने जो संस्था शुरू की थी, उस नौजवान का कहना है, ये नौजवान लोग तो कहते ही रहते हैं। जो समाज सुधारने का काम हम करते हैं, हाँ बोलिए। वो अंग्रेजों के नक्शे कदम पर नहीं, तो फिर? हमारी संस्कृति के अनुसार होना चाहिए। ऐसा कहने वाला वो कौन होता है? बहन जी, मैं आपकी भावना को समझता हूँ, लेकिन उनकी बातों में कुछ दम है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि राम मोहन जी ने जो संस्था की बुनियाद स्थापन करके गए, वो इस बालक के कहने पर ढल जाए? नहीं नहीं, ये बात मैं नहीं। कुछ सुनना नहीं चाहती। हम इस संस्था से जुड़े थे सिर्फ राम मोहन जी के कार्य पद्धति से प्रभावित होकर। इसका मतलब ये तो नहीं कि आज राम मोहन जी नहीं रहे तो कोई भी आकर हमारे संस्था की आलोचना करे और टीका टिप्पणी करे। नहीं नहीं, आपको लगता नहीं कि ये गलत है? हम अपना कीमती समय बर्बाद करते रहे। बहन जी, मेरा मतलब ये नहीं था। हम सबकी कार्य पद्धति अलग अलग है, मंजिल तो एक है ना। अगर इसमें किसी का विचार मिल जाता है तो हमें कर्म करने में तकलीफ क्या है? करना चाहिए। अच्छा, तो ऐसी बात है तो मैं आपको और भी कई संस्थाएं हैं, उनका नाम देती हूँ। उनमें से कोई बम बनाते हैं, कोई अंग्रेजों के लिए अपशब्द कहते हैं, कोई तलवारबाजी करते हैं, तो सबको बुला लेते हैं। सबके कार्य एक जैसे ही होंगे, ठीक है ना? बहन जी, आज से 17 दिन बाद मैंने अपने घर पे संगीत समारोह का आयोजन किया है। तो उस लड़के को हमने निमंत्रण भेजा है। उस दिन रामकृष्ण परमहंस जी भी आएंगे। मैं चाहता हूँ आप भी आए। मैं आके क्या करूँ? उस दिन रामकृष्ण परमहंस जी से उस लड़के को मैं मिलाऊंगा। मैं चाहता हूँ आप भी उनसे मिलिए। जिस लड़के के बारे में आप बोल रहे हो ना, उनके परिवार से हमारा पुराना रिश्ता है और उस लड़के को हमने जन्म होते हुए देखा है और उसकी जन्म कुंडली हमारे पास है। सब कुछ हमें मालूम है। अरे अरे बहन जी, फिर तो कोई बात ही नहीं है। हम उस लड़के को अपने घर बुला के बात कर सकते हैं। उस लड़के का कहना है कि हम लोग जो हैं अंग्रेजों के साथ मिलकर समाज सेवा कर रहे हैं। हम चाहे तो हमारी अपनी खुद की संस्कृति से भी सेवा कर सकते हैं। तो ठीक है ना, आप
हमारे सदस्यों को बुलाकर एक बैठक कीजिए और उसमें ऐलान कर दीजिए कि अब से हम अंग्रेजों के साथ मिलकर नहीं, बल्कि हम अपने संस्कृति के अनुसार अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आज से 17 दिन बाद आप मेरे घर पधारेंगी और उस दिन उस लड़के की जन्म कुंडली के बारे में मैं आपके साथ बैठ के सविस्तार उस पर चर्चा करूंगा। पराए तो पागल कहे अब अपने भी कहने लगे हैं। पराए तो पागल कहे अब अपने भी कहने लगे हैं। जैसे तेरी कृपा माँ, जैसे तेरी कृपा माँ, वैसी हूँ मैं कृपामयी, दयामयी माँ, कृपामयी माँ, दयामयी माँ, कृपामयी माँ। जैसी तेरी कृपा माँ, वैसी हूँ मैं कृपामयी। पराए तो पागल कहे अब अपने भी कहने लगे। गुरुदेव, ओ गुरुदेव, कृपा में माँ से थोड़ा बाहर आएंगे। कृपा में माँ का तो कृपा है आपके ऊपर। अब दूसरे का गाना भी सुनेंगे। तो कैसे दिया गाना सुनना चाहना था, भूल गए ना? चले चलिए। देख पटिया, हम जा तो रहे हैं, लेकिन केशव जी को ये बताना है कि हम सिर्फ गाना सुनेंगे और वहाँ से चले आएंगे। कोई मिलना जुलना, किसी से कोई भोजन कुछ भी नहीं चाहिए। हम अकेले बैठेंगे। वो कौन है गाना गाने वाले? नरेन। हाँ, नरेन बहुत अच्छा गाता है क्या? हाँ, बहुत अच्छा गाता है। और आप निश्चिंत रहिए, ये सब बात हम पहले ही कर चुके हैं। हाँ ठीक है, चलो। चलिए, मैं आपके लिए आसन लेके आता हूँ। अरे रहने देना, साफ सुथ तो है। यहाँ बैठेंगे तो क्या होता है। आज क्या हुआ? ठीक है बेटी। तो केशव जी को बोल गाना जल्दी शुरू करें। अरे केशव जी को बोल के आया? हाँ, बोलते हैं। बस कुछ ही देर में चालू होने वाला है। सब लोग आ गए हैं? आगे मेहमान बोल रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कैसे बनाई प्रभु तूने ये दुनिया, कैसे बनाई प्रभु तूने ये दुनिया। लुभाए रिझाए झूठी माया, बस में नहीं है मन प्रभु जी, बस में नहीं है मन। जैसे दलदल फंसे सब जन
प्रभु जी, दल दल फंसे सब जन। कोई कहे काली शक्ति की सूरत, पत्थर की जो है तू मूरत, मीटे ना प्यास मन की आस, पड़ती नहीं कोई साया, लुभाए रिझाए झूठी माया, लुभाए रिझाए झूठी माया। सब माने हैं दुख हरता तू, दीन दुखी फिर हर पल मरे क्यों, समझ न आए तेरी लीला, राम ही जाने जग लीला, लुभाए रिझाए झूठी माया, लुभाए रिझाए झूठी माया, लुभाए रिझाए झूठी माया। बहुत ही अच्छा गाया नरेंद्र तुमने। चलो अब गुरुजी के पाँव छुएंगे। नहीं जगदीश काका, मैं ऐसे किसी अनजान के पैर तो नहीं छू सकता। अरे बेटा, किसी के पैर छू नहीं सकते तो नमस्कार तो कर सकते हो। ये तो हमारा संस्कार है, ये तो हमारी संस्कृति है। हाँ, इतना मैं कर सकता हूँ। बहन जी, आज मैं एक आपको सच बताना चाहता हूँ। जब रामकृष्ण परमहंस जी से मैं पहली बार मिलने गया था, मेरे दिल में बहुत भय था। मैं मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन उनसे मिलने के बाद और सुनने के बाद मुझे यह आभास हुआ। मेरे अंदर का ज्वाला बिल्कुल ठंडा हो गया। और मैं क्या कहूं बहन जी, मैंने सिर्फ पांव ही नहीं पड़ा, उनका भक्त भी बन गया। मैं चाहता हूं आप भी उनसे एक बार मिल लीजिए, मेरी बहुत इच्छा थी। केशव जी, ये आपकी अपनी बात है। आपकी चिंताधारा दूसरों के ऊपर मत थोपिए। जाने दीजिए, मैं आप पर नहीं थोप रहा हूं। मेरी इच्छा थी कि आप एक बार उनसे मिल लीजिए। ठीक है, अगर आपकी इच्छा नहीं है मिलने की, कोई बात नहीं। एक बात आपको और बता सकता हूँ, इनका नाम रामकृष्ण नहीं है। किसने बताया कि रामकृष्ण है? हाँ हाँ, वो रामकृष्ण से पहले उनका नाम गदाधर था, और वो रामकृष्ण कैसे बने वो भी मैं जानती हूँ। मुझे ये सब कहानी सुनने की कोई रुचि नहीं है। लेकिन बहन जी, जो लोग कहते हैं, क्या वो सब झूठ है? मुझे इस बात पे हैरानी हो रही है कि जो इन सब बातों पे विश्वास रखते हैं, वो हमारे ब्रह्म समाज से कैसे जुड़ सकते हैं। शायद आप भूल रही हैं। राम मोहन जी ने कहा था, सुनो सबकी, सुनने में क्या अर्ज है, फिर अपनी मर्जी से करो। चलो मिलते हैं, चलो। नमस्कार। अरे नहीं, पाँव मत छुओ। जैसा तुम्हारे आवाज में मिठास, वैसा तुम्हारे चेहरे पे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कभी समय मिले तो दक्षिणेश्वर में मुझसे मिलने के लिए आओ, मैं तुम्हारी राह देखूंगा। आप भी आना। चल पटिया। बहन जी, वो तो आप चले गए। हाँ, अच्छी बात है। सब लोग आए थे, सबने बहुत आनंद किया। रामकृष्ण परमहंस जी पधारे थे, नरेन ने गाना गाया, बहुत बढ़िया। आपने जो आज ये आसर बिठाया था, बहुत अच्छा लगा हमें। मगर
आपको एक बात कहना चाहती हूँ मैं। हमारी जो संस्था है, राममोहन जी ने जो नींव ढाली थी इसमें, इस संस्था में जी हम उसी में कायम रहना चाहते हैं। आप हमारे संस्था के सारे लोगों को ये बात एक बैठक बुलाकर बता दीजिए कि जो भी दूसरे संस्था के लोग हैं, जिनका सभी का अलग अलग हो ही सकता है, जी। उनका सोचने का ढंग, तरीका और उनका कार्य करने का, मगर हम अपने ही तरीके से, जो हमें राममोहन जी ने बता के गए, हम उसी तरह से काम करेंगे। हम किसी और के बातों में नहीं आना चाहते हैं। आप का रिश्ता रामकृष्ण परमहंस से और नरेंद्र से जी अच्छा हो ही सकता है। आप उनकी बातें सुन भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। बस इतना ही कहूँगी कि हम हमारे संस्था को हमारे तरह से ही चलाना चाहते हैं। ठीक है, आप एक बैठक बुला दीजिए और हमारे संस्था के जो भी लोग हैं उन्हें बता दीजिए। जी ठीक है, वो तो मैं कर लूंगा। बैठक बुलाता हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे बाबा, आप क्यों विचलित हो रहे हैं उनसे मिलने के लिए? हाँ, आपको क्या लगता है वो मिलने आएंगे आपसे? अरे वो कॉलेज में पढ़ता है, उनको टाइम कहाँ आपसे मिलने के लिए? ये पागलपना उन पे नहीं है। मैं कहता हूँ वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। और देखिए, आप जो इतना विचलित है ना उनसे मिलने के लिए, चलिए मैं आपको मिलाता हूँ उनसे। मुझे मालूम है वो कहाँ रहते हैं। कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता है पटिया, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। वो आएगा। वो अगर प्यासा है तो प्यास बुझाने के लिए जरूर आएगा। ठीक है, देखते हैं। आप बोल रहे हो आएंगे, मैं बोलता हूँ नहीं आएंगे। अब देखते हैं किसका सही होता है। गुरुजी जय हो, आपकी जय हो। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और लोग आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपने भगवान को कभी देखा है? हाँ, मैंने देखा है, बिल्कुल उसी तरह जैसा मैं आपको देख रहा हूँ। फिर क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? मैं भी भगवान को देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराऊंगा। एक काम करो, शनिवार के दिन सुबह 6 बजे तुम इस मंदिर में आ जाओ। देखा, मैंने कहा था ना कि सब लोग पागल हो गए। शनिवार के शनिवार ऐसा कौन सा शुभ मुहूर्त है? अगर कुछ दिखाना होता तो यहीं दिखा देते। नरेंद्र, दिन के उजाले में अगर कोई कहे आकाश के तारे दिखाओ, नहीं, इसलिए शाम तक रुकना पड़ता है। शनिवार को तुम आओ, हम तुम्हें भगवान का दर्शन कराएंगे। शनिवार का जरूर आना, भूलने का नहीं। ठीक है, शनिवार तक हम रुक जाते हैं। चलो